यस स्टूडेंट्स, तो अपन लोग बात कर रहे थे, मैंने कहा था अब इसके डेरिवेशन हम लोगों को देखने हैं। तो पहले मैंने लिया एवरेज वैल्यू ऑफ एसी ओवर वन कंप्लीट साइकिल, जो मैंने आपसे बोला था फॉर वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ एसी इज 0। तो डेरिवेशन में समझा देता हूँ पहले, फिर आपको वीडियो को पॉज करके नोट्स बनाने रहेंगे। ये सारे के सारे जो डेरिवेशन है कॉम्पिटिटिव में तो पॉइंट वाइज मैंने बता ही दिया, और ये आपके 12th क्लास के लिए काफी इंपोर्टेंट होते हैं। तो मैंने लिया, मैंने कहा द अल्टरनेटिंग करंट एट एनी इंस्टेंट स्मॉल टी आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी, है ना। किसी भी इंस्टेंट में, किसी भी पर्टिकुलर टाइम या पर्टिकुलर टाइम स्मॉल टी पे जो करंट फ्लो हो रही है वो कितनी है मेरे पास, आई जीरो साइन ओमेगा टी, है ना। मैंने ये थ्योरी इसलिए रिटर्न किया, आपको 12th एग्जाम में ऐसे ही लिखनी है। एज्यूमिंग द करंट रिमेन कांस्टेंट फॉर ए स्मॉल टाइम dt, ठीक है। आपका जो करंट फ्लो कर रहा है कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म है। देन द अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लो थ्रू द सर्किट, है ना, ये CKT मतलब सर्किट, मैंने शॉर्ट में लिखा है, इन स्मॉल टाइम dt विल बी। तो ये टाइम dt में फ्लो होने वाला चार्ज dq इज इक्वल टू i dt। मैंने i का वैल्यू पुट किया तो ये बना आई जीरो साइन ओमेगा टी, और dt एज इट इज आ गया, ठीक है। The total charge that flow through the circuit in one complete cycle of AC। अब वन कंप्लीट साइकिल ऑफ AC की मेरे को बात करनी है, तो उसमें चार्ज जो फ्लो कर रहा है तो मैंने Q ले लिया, Q इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कौन आ गया, dQ इज इक्वल टू वन कंप्लीट साइकिल है तो मैंने dQ की जगह एज इट इज रख दिया आई जीरो साइन ओमेगा टी dt। लिमिट वन कंप्लीट साइकिल के लिए लिमिट 0 से कितना चलेगा, t चलेगा, ठीक है। अब फिर मैंने Q इज इक्वल टू आई जीरो को बाहर ले लिया तो ये बन गया मेरे पास आई जीरो लिमिट इंटीग्रेशन लिमिट 0 से t साइन ओमेगा टी dt, ठीक है। अब अपन इधर आते हैं, तो Q इज इक्वल टू मेरे पास आता है कितना, आई जीरो। अब देखो साइन ओमेगा टी का मैं इंटीग्रेशन किया तो क्या बना, माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, ये लिमिट आ गई 0 से t। अब ये देखो माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया, आई जीरो आ गया, ओमेगा को भी बाहर ले लिया, ओमेगा आ गया। रिमेनिंग मेरे पास क्या है, कॉस ओमेगा टी लिमिट 0 से t। माइनस आई जीरो, ओमेगा का वैल्यू मैंने 2 पाई बाय टी रख दिया, ये बना कॉस ओमेगा की जगह 2 पाई बाय टी, और ये स्मॉल टी एज इट इज लिमिट 0 से t। अब माइनस आई जीरो, ये t मैंने ऊपर पहुंचा दिया तो आई जीरो इंटू टी डिवाइडेड बाय कौन बना, ट्वाइस ऑफ पाई, ठीक है, ब्रैकेट cos 2 पाई बाय टी। अब पहले ये लिमिट आएगा तो t आ गया, माइनस cos 2 पाई बाय टी, अब ये लिमिट आएगा तो 0 आ गया, माइनस आई जीरो इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई। अब ये आ गया मेरे पास टी टी कैंसिल तो cos 2 पाई, और ये 0 हो जाएगा तो माइनस cos ऑफ 0, माइनस आई जीरो इंटू टी डिवाइडेड बाय 2 पाई, cos 2 पाई कितना 1, cos 2 पाई मतलब 0 पे आ गए, माइनस cos 0 ऑलरेडी 1, 1 माइनस 1 क्या बनेगा 0। तो फाइनली आपको टोटल चार्ज जो dt टाइम में फ्लो कर रहा है वो कितना मिला, 0। अब इस चार्ज से ही करंट बनेगी, तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC अल्टरनेटिंग करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, आई एवरेज क्या बनेगा, आई एवरेज Q बाय T। तो Q 0 है तो ऑटोमेटिक आपके पास I भी क्या होगा, 0 होगा। तो मेरा एक डेरिवेशन ये कंप्लीट हुआ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप लोग इससे नोट्स बनाएंगे। अब यहीं पे मैं दूसरा डेरिवेशन ले लेता हूँ बेटा। मैंने आपसे कहा था फॉर ए वन कंप्लीट साइकिल द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज 0, ये मैंने प्रूव कर दिया। उसके बाद हमने अपर जो हाफ था उसमें वैल्यू ली हुई थी ट्वाइस ऑफ आई जीरो बाई पाई, और लोअर में ली हुई थी माइनस 2 आई जीरो बाई पाई। अब यहीं से सेम उसका भी डेरिवेशन हम लोग देख लेते हैं, ना। हम लोग बोल सकते हैं रिलेशन बिटवीन आई एवरेज एंड आई जीरो, ठीक है। तो मैं यही चेंज करके उसको भी ले लेता हूँ, क्योंकि दोनों डेरिवेशन एक जैसे हैं, आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो थोड़ी सी हेडिंग में चेंज करा देता हूँ इसकी, रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ AC। रिलेशन बिटवीन एवरेज वैल्यू एंड पीक वैल्यू ऑफ
दोनों डेरिवेशन एक ही से हो सकते हैं, इसलिए मैंने कहा कि आपको भी वो टेक्निक सिखा दूं ताकि आपको टेंशन ना हो। ठीक है, आपको यहां मैं थोड़ा साइड में याद दिला देता हूं। मैंने आपको इस टाइप से बताया था, अपर हाफ पोर्शन में ट्वाइस ऑफ I0 बाय पाई और लोअर हाफ में -2 I0 बाय पाई मैंने लिख के दिया था। अभी मैं यहां से यहां तक के लिए बात करूंगा बेटा, है ना। तो ये हम बात करेंगे तो ऑटोमेटिक ये इतना आना चाहिए और नेक्स्ट में ये इतना आना चाहिए। तो मेरे को वही लेना है, ये रिलेशन में डेवलप कर रहा हूं। तो सारी चीजें बेटा यहां से यहां तक एज इट इज चलेंगी, बस पॉजिटिव हाफ साइकिल की बात चल रही है तो मैं जहां पे चेंज है वहां चेंज कर दे रहा हूं। ये सारी पॉइंट एज इट इज है ना। जब एज इट इज यूज हो रहे थे तभी मैंने कहा आपको टेंशन ना दूं, मैं यही करवा देता हूं तो एक डेरिवेशन पे दूसरा डेरिवेशन आप सीख जाओगे। सारी चीज एज इट इज चलने वाली है, बस मैं यहाँ पे लिमिट में t/2 यूज करूंगा क्योंकि पहले हम 0 से t/2 पे बात करने वाले हैं। सारी चीज चलने दो, टाइम 0 से t/2 चलेगा मेरे पास लिमिट में, चलने दीजिए 0 से t/2, 0 से t/2, ठीक है। और यहां भी 0 से t/2, ठीक है। सब कुछ एज इट इज अपन चलने देते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं। अब मैं वैल्यू पुट कराने के लिए जा रहा हूं बेटा। ये मैंने t/2 कर दिया, तो यहां पे आज इस कंडीशन में बचने वाला है cos ऑफ पाई -0। आपको मालूम है cos 180 -1, तो ये आप मेरे को बोलने वाले हैं कितना -1। जब आप मेरे को -1 बोलेंगे तो ये आपको मालूम है -1 -2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये यहाँ, अच्छा एक और चीज मानना पड़ेगा मेरे को, 1 कंप्लीट, ये टाइम भी मेरे को जब ओमेगा t/2, ये भी मैं t/2 कर दूं ऐसे मेरे को लेना पड़ेगा। तो मैं ये नीचे यहाँ पे 2 करता चल रहा हूँ बेटा, जानने वो हाफ साइकिल की बात हो रही है, तो इसको भी मैं 2 करता चल रहा हूं। अब मैंने यहाँ पे सेट किया टाइम को, ये एक काम करते हैं, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करता, नहीं तो फिर आपको 2-2 बार दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ, ठीक है बेटा, है ना। बिल्कुल इसको डिस्टर्ब नहीं किया ताकि आपको दिमाग ना लगाना पड़े, मैं यहीं से चेंज कर लूंगा। अब देखो ये मेरे पास फाइनली -1 -2 बना, तो ये -2 ये मेरे पास क्या बना, ध्यान देना, ये मेरे पास बनता है ट्वाइस ऑफ I0 into t डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ पाई। फाइनली मैंने कैंसिल कर लिया। अब ये मेरे को मिलता है कितना, I0 into t डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। क्योंकि मेरे पास नीचे भी टाइम था ना, तो मैं वहीं चेंज कर देता ना, मैं ऊपर से आपको क्यों चेंज करके परेशान करूं, ताकि मेरे को ये लगे कि नहीं भैया ये दोनों डेरिवेशन मेरे एक साथ कंप्लीट हो रहे हैं। अब मैं यहाँ आया, एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर 1 कंप्लीट साइकिल की जगह कर देते हैं ओवर हाफ साइकिल, है ना, हाफ पॉजिटिव साइकिल ओवर हाफ अपर साइकिल कर दूं मैं, तो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आ जाएगा कि आप t/2 पर बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा तो आप बोलेंगे ट्वाइस ऑफ q/t, आपने बेटा पुट कर दिया, तो ये मिला मेरे को कितना, ट्वाइस ऑफ I0 into t डिवाइडेड बाय पाई इंटू टी, मैंने t से t कैंसिल किया, फाइनल ट्वाइस ऑफ I0 बाय पाई। ये मेरे पास वैल्यू आ गई और आपको पता है यही मेरे को प्रूव करना था, ठीक है बेटा। तो इसीलिए मैंने इसको बचा के रखा कि इसमें हमें एक डेरिवेशन में दूसरे भी डेरिवेशन मिल रहा है, तो एक साथ दो आपके काम हो रहे हैं। अच्छा अब एक और चीज याद रखना, अगर कभी इसने बोल दिया नहीं मेरे को नेगेटिव हाफ साइकिल यानी कि अपर हाफ, पॉजिटिव हाफ नहीं चाहिए, नेगेटिव हाफ चाहिए, आपको सिर्फ लिमिट चेंज करनी है। देखो इसमें लिमिट चल रही थी कहां से कहां, इसमें लिमिट चल रही थी बेटा देखो 0 से t/2, नेक्स्ट हाफ की अगर बात होगी तो आपको t/2 से t लगाना है लिमिट बस, है ना।
तो अगर आप t/2 से t चलते रहेंगे, t/2 से t, तो आपको यही वैल्यू किस में मिल जाएगी, नेगेटिव में, माइनस में मिल जाएगी, तो मेरा काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये एक डेरिवेशन मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं नेक्स्ट डेरिवेशन पे बात करता हूं।